आपको बताना चाह रही हूँ कि CLRA जो संस्था है, ये ईंट भट्टों के जो अपने प्रवासी मजदूर है, जो कि एक जगह से दूसरी जगह काम को लेकर के आए हैं, उनके लिए काम करती है। तो ये मजदूरों के अधिकार और बच्चों का मेन फोकस है बच्चे जो जब एक जगह से दूसरी जगह आते हैं तो इनका क्या अधिकारों का हनन होता है ना, शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों से वंचित हो जाते हैं। तो किस तरीके से इन बच्चों को वो शिक्षा का अधिकार मिले, इनका पोषण और स्वास्थ्य का अधिकार मिले, उसके लिए हमने मॉडल के तौर पे 10 केंद्र चुने हैं इस पूरे मांडल और आसीन क्षेत्र में, जहां पर हमारे बालवाड़ी के तौर पर ये केंद्र चल रहे हैं। तो इसमें भट्टा मालिक के सहयोग से हमने ये केंद्र स्थापित किए हैं, है ना। तो उन्होंने अपने जो सपोर्ट में, जैसे अभी प्रभु भट्टा है तो मंगनी राम जी के सहयोग से केंद्र बना है, उसी तरीके से बाकी अलग जो केंद्र है वहां पे हर भट्टा मालिक के सहयोग से केंद्र बने हैं। जैसे पास में आपके श्री कृष्णा माधव है, अदर लक्ष्मी है, पवन है, ये सारे भट्टे हैं जहाँ पर हमारे केंद्र चल रहे हैं और यहाँ पूरा सहयोग है। वो लोग भी चाहते हैं, ऐसा नहीं कि एक पहलू तो हमने देखा है भट्टों पे कि चाइल्ड लेबर का जो इश्यू है बड़ा है ना, तो कहीं ना कहीं वो चीज रहती है। लेकिन अगर बच्चे को शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य का अधिकार मिलता है तो चाइल्ड लेबर कैसे है, नहीं है। अगर बच्चा शिक्षा से जुड़ गया है, उसको स्वास्थ्य पोषण की पूरी आवश्यकताएं पूरी हो रही है, तो फिर वो समस्या वहां खत्म हो जाती है। तो ये जरूरी है। तो उसमें ये जो हमारे मॉडल के रूप में काम कर रहे हैं, तो यहाँ बहुत बड़ा एक सहयोग भट्टा मालिक का भी है और CLRA उसके साथ मिलकर के ये काम कर रही है। तो हम लोग जो एक आंगनबाड़ी की जो सेवा चलती है, उसमें हमने एक कार्यकर्ता आप लोगों के यहाँ पर दिए। जैसे कार्यकर्ता सुबह जैसे गांव की आंगनबाड़ी चलती है उसी तरीके से काम करती है। तो ये लोग सुबह आते हैं, बच्चों को एक्टिविटी कराते हैं, है ना। उसी तरीके से ये आपको बच्चों को खेल खेल में सिखाना, ये सारी चीज इनको बताती है ना। और साथ में आंगनबाड़ी से जुड़ाव, और NM मैडम आती है इनके टीकाकरण के लिए, तो ये इनको जुड़ाव एक तरीके से बना है। लेकिन ये प्रयास केंद्रों तक सीमित ना रह करके आप लोग जागरूक बने कि हर जगह हर भट्टे पर केंद्र नहीं है, लेकिन हम कैसे इन सुविधाओं को ले सके। तो हमें पता होना चाहिए कि संबंधित स्कूल में हम बच्चे का नामांकन करा सकते हैं, संबंधित आंगनबाड़ी में जाकर के बच्चे का पंजीयन करा सकते हैं। कोई भी गर्भवती महिला है या छोटा बच्चा है, उसको पोषण का उसको अधिकार है, तो आंगनबाड़ी में जाकर के उसका टीकाकरण हो, ये उसका अधिकार है ना। बच्चे को शिक्षा मिले, ये उसका अधिकार है। गर्भवती महिला का भी पूर्ण टीकाकरण होना चाहिए, है ना। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, हम लोगों ने देखा है, नमस्ते, कि टीकाकरण के नाम से भी बच्चों का कहीं टीकाकरण नहीं करवाते। माँ के अंदर झिझक होती है, टीका लगेगा, 3 दिन तक बुखार आएगा, बच्चा रोएगा तो मैं काम कैसे करूंगी, ये भी सोच मिली है। लेकिन